जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्वलिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली वीडियो में हमने प्रभु श्री गोवर्धन धर के मुखारविंद प्राकट्य के बारे में जाना था। इसके पश्चात ब्रजमंडल के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी प्रभु की महिमा व्याप्त होने लगी थी। एक बार गौड़िया माधवानंद जी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आए। वे आन्योर में सद्दू पांडे के घर के बाहर बने एक चबूतरे पर ही रहने लगे। ब्रजवासियों के संग उन्होंने भी प्रभु के दर्शन किए और अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु की सेवा हेतु विचार किया कि मैं भी थोड़ी बहुत भिक्षा लाकर उसे अपने हाथों से रसोई सिद्ध करके श्री जी को भोग धरूं। ऐसा विचार करके वे वन से गुंजा बीन कर लाते और उससे हार बनाकर प्रभु को धराते और वन से ही मोर चंद्रिका लाकर भी प्रभु को धराते। परंतु जब उन्होंने रसोई सिद्ध करके भोग धराने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री जी ने आज्ञा करी, जब आचार्य महाप्रभु स्वयं ब्रज पधारेंगे और अपने हाथों से रसोई सिद्ध करके मुझे अन्न प्राशन कराएंगे, तभी मैं भोजन करूंगा। तब तक केवल दुग्धपान ही करूंगा। इसके पश्चात प्रभु गोवर्धन धर ने आचार्य जी को संवत 1546 फाल्गुन सुदी एकादशी बृहस्पतिवार के दिन, जब वे अपनी भारत भ्रमण यात्रा के दौरान झारखंड में थे, तभी ब्रज पधारने की आज्ञा करी। आचार्य महाप्रभु वहीं से ब्रज पधारे। इसका विस्तृत वर्णन हमारी अन्य वीडियो में किया गया है, आप वहां से सुन सकते हैं। इसके पश्चात प्रभु का एक छोटा सा मंदिर आचार्य जी ने सिद्ध करवाया और प्रभु श्रीनाथ जी को पाट पर बैठाया। अप्सरा कुंड के पास एक गुफा में भगवदीय रामदास जी रहते थे। वे आचार्य महाप्रभु के सेवक बन गए और आचार्य जी ने उन्हें प्रभु की सेवा करने की आज्ञा दी। तब रामदास जी ने कहा कि मैं तो सेवा का कोई प्रकार नहीं जानता हूँ, तब प्रभु की सेवा कैसे करूँगा। तब महाप्रभु जी ने उन्हें कहा कि प्रभु तुमको सब कुछ सिखा देंगे, वे स्वयं आज्ञा करेंगे। तब श्री आचार्य जी ने मोर चंद्रिका का मुकुट सिद्ध करवाकर श्रीनाथ जी की सेवा की और श्रृंगार करके रामदास जी को बताया कि तुम नित्य ही गोविंद कुंड पर जाकर स्नान करना और जल का पात्र भरकर लाना। उससे प्रभु को स्नान करवाकर अंग वस्त्र करना और फिर जिस प्रकार हमने श्रृंगार किया है वैसे ही श्रृंगार करना। गुंजा माला और मोर चंद्रिका नित्य धारण करवाना और भगवत इच्छा से जो भी आए हो उससे प्रभु को भोग समर्पित करना और उससे अपना भी निर्वाह करना। दूध, दही, माखन, इनका भोग तो ब्रजवासी धरते ही हैं। ऐसी व्यवस्था बनाकर आचार्य महाप्रभु ने सभी से कहा कि प्रभु मेरे सर्वस्व हैं। तुम सब प्रभु की सेवा में हमेशा तत्पर रहना और यदि कोई उपद्रव हो तो सावधान भी रहना। आचार्य श्री ऐसा कहकर पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। इसके पश्चात प्रभु ब्रज में कई लीलाएं करने लगे। कई लोग जो भी मानता करते उन्हें भी ठाकुर जी पूरा करते। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा। संवत 1556 चैत्र सुदी द्वितीया के दिन श्रीनाथ जी ने पूरणमल क्षत्रिय को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम ब्रज आकर मेरा मंदिर बनवाओ। पूरणमल अंबाला के निवासी थे। वे वहां से द्रव्य संग्रह करके ब्रज में श्री गोवर्धन आए। वहां पर आकर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर प्रभु देव दमन ठाकुर है, वह कहाँ विराजते हैं। तब एक ब्रजवासी ने उन्हें बताया और उन्होंने आकर प्रभु के दर्शन किए और दर्शन करके वे अति आनंदित हुए और आचार्य महाप्रभु के पास गए। उन्हें साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना करी और अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि प्रभु की बड़े मंदिर में विराजने की इच्छा है। अब आप आज्ञा करें तो नवीन मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तब आचार्य श्री ने कहा
यदि प्रभु की यही आज्ञा है तो जल्द ही मंदिर बनवाया जाए। इसके साथ ही आगरा के निवासी हीरामणि उस्ता को प्रभु ने स्वप्न में आज्ञा दी कि तू मेरे मंदिर निर्माण के लिए ब्रज में आ। तब वे भी गोवर्धन आए और आचार्य जी से आज्ञा मांगी। यदि आप आज्ञा दें तो मंदिर की नींव लगे और प्रभु का मंदिर सिद्ध हो। तब आचार्य श्री ने कहा कि तुम मंदिर का चित्र बना कर लाओ और चित्र बिना शिखर वाला मंदिर का हो। उन्होंने 2 बार नक्शा बनाया और आचार्य श्री को दिखाया, परंतु वह शिखर युक्त ही बना। तब आचार्य जी ने कहा कि प्रभु की इच्छा शिखर युक्त मंदिर में विराजने की ही है, तो तुम जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करो। प्रभु कुछ समय यहाँ विराजेंगे और कुछ समय पश्चात उपद्रव होगा, उस कारण श्री जी किसी और देश में पधारेंगे और कुछ वर्ष वहाँ विराजने के पश्चात पुनः ब्रज में पधारेंगे। तब पूंछड़ी की ओर पृथ्वी पर मंदिर बनेगा। प्रभु गोवर्धन नाथ जी है, इसलिए सदा ही गोवर्धन पर ही क्रीड़ा करेंगे। इससे आगे की जानकारी वीडियो के अगले भाग में उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।